इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। वो 3 कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, या वो आपको जानना ही चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको फॉलो करते हो, आप इसको फॉलो करो या ना करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर आपके लिए काम करता है। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही अट्रैक्ट करते हो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ये बहुत इम्प्लीमेंट होता है। लोग उसको ज़्यादातर सोचते हैं कि ये केवल सोचने की बात है, ऐसा असलियत में नहीं होता है। बट मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर वो उसी वर्ल्ड में रहते हैं या उनको लगता है कि नहीं सिर्फ काम करने से ही कुछ होता है, तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी ग्रेट इन्वेंटर हुए हैं या जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए। उनको कहीं ना कहीं काम उन्होंने ज़बरदस्त किया, प्रैक्टिस भी की, वो तो करना ही पड़ेगा। बट उसके साथ उनका जो माइंड है, उसने कहीं ना कहीं उनको ट्यूशन दिया, उन्होंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस से गाइडेंस ली, तभी तो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन क्रिएट कर पाए। क्या होता है, हम सिर्फ यहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके यहीं का ही कोई एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट जो अब तक की एग्जिस्ट नहीं है, उसको बनाने के लिए आपको नई इंट्यूशन या नया ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और नया ज्ञान कहाँ से मिलता है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, आपकी स्पिरिट से, आपकी आत्मा से, और इस यूनिवर्स में जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू मिलता है। और उससे कनेक्ट आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, जो स्काई है, उसमें कितना इन्फिनिट इंटेलिजेंस छुपा हुआ है, और वो अलग अलग फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। तो हम भी एनर्जी हैं, चीज़ें भी एनर्जी है। लास्ट में जब आप चाहोगे तो लास्ट में एनर्जी ही बचती है, वो अलग अलग फॉर्म में है। अभी हमारे जहाँ हम बैठे हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वेव्स भी हैं, और बहुत सारी अलग अलग तरह की वेव्स हैं जिनको हम सोनोग्राफी मशीन में भी यूज़ करते हैं, ईसीजी मशीन में यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन एमआरआई में भी यूज़ करते हैं, और उसके रिज़ल्ट मिलते ही हैं। तो ये फिज़िकली भी दिखता है। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। बस आपको डायरेक्शन अगर सही मिल रहा है तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो, और दूसरों से भी आप गाइडेंस लेके बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये आपका समय भी बचाएगा और आपकी सक्सेस को भी बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ यही बेसिक पर्पस है कि आप अगर सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही, तो बस उसको चेंज करना है, और कुछ नहीं है। ये नहीं सिखाता कि काम नहीं करना है, या ये नहीं सिखाता है कि बस रिपीट करते रहो आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, और कुछ ना करो। ऐसा नहीं है, उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। तो अगर उसको साइंटिफिक वे में लिया जाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं, उसका कारण ढूंढिए और उसको अलग कीजिए। मेंटली काम करना कोई नहीं चाहता है। बट मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सभी तो मेरे LO के फॉलोअर हो, आप जानते भी हो कि ये साइंटिफिकली काम करता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे राइटर्स भी हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी, आप चाहो तो उनको भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने तो बहुत ही अच्छे से बताया है। एक दिन पहले मैंने स्टोरी भी आपको शेयर की है। बट आज मैं अब्राहम हिक्स की बुक से आपको बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 क्वेश्चन बताऊंगी, जिसके थ्रू आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस तो पता हो तभी तो बिलीफ सिस्टम बनता है कि हाँ ये काम करता ही है। तो इन्होंने इतने अच्छे से बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, इज़ इफ़ेक्टिव। ये रियल है, इफ़ेक्टिव है, एंड प्रोड्यूसेस फिज़िकल आउटकम इन द रियल वर्ल्ड। और इसके जो रिज़ल्ट है वो रियल वर्ल्ड में प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। तो ये इन्होंने पहले सेंटेंस में बोला है। नेक्स्ट उन्होंने जो 3 क्वेश्चन बोले, एक्चुअली उन्होंने तो पूरा पैराग्राफ बोला, बट मुझे ऐसा लगा कि ये 3 क्वेश्चन आप अगर खुद से पूछोगे तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ होगी नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ दैम। देखो इन्होंने, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स, और थर्ड है व्हाट आर द टूल्स। तो इसको हम पहले समझते हैं, व्हाट आर द रूल्स। सबसे पहले इनके रूल्स को समझिए। तो जो रूल्स हैं वो 3 रूल्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचोगे, फील करोगे, देखोगे, वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। सेकंड जो है
लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन, मतलब हम किसी भी चीज़ को जानबूझ के कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फीलिंग क्रिएट करके उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में ला सकते हैं। और तीसरा है आर्ट ऑफ अलाउइंग। अलाउइंग मतलब उसको हम रिसीविंग मोड में होने चाहिए हमेशा। कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी सामने आती है और आप किसी दूसरे मूड में रहते हो और आप उसको मना कर देते हो सकता है आप उसका शॉर्ट टर्म देख रहे होगे उसको, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो हो सकता है वो अनफोल्डिंग होती है एक के बाद एक, तो हो सकता है उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो आपको हमेशा रिसीविंग मोड में होना चाहिए। आर्ट ऑफ अलाउइंग का मतलब ही होता है रिसीविंग मोड में, और आप जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उसको पहचान पाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए अच्छी है या नहीं? आप उसको, जब आप इमोशनल हो या उस समय गुस्से में हो तो कभी डिसीज़न मत लीजिए, या कभी बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन फील कर रहे हो, किसी से स्नेह फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनलाइज्ड उससे अटैचमेंट फील कर रहे हो तो भी डिसीज़न मत लीजिए। जब उसको आप टाल दीजिए एक दिन, नेक्स्ट डे, या जितना आपके पास टाइम ड्यूरेशन है उतना ले सकते हो टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए, वो बेस्ट डिसीज़न होगा। ना ज़्यादा उसमें इमोशनल चीज़ें आएंगी ना प्रैक्टिकल चीज़ आएगी, और जब वो डिसीज़न आप ले रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदर अच्छी फीलिंग आएगी। यही इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये आपके लिए सही फैसला है या सही अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको फीलिंग अच्छी आएगी तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी और आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको आपको ले लेना चाहिए उस ऑफ़र को और आगे काम करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही है आर्ट ऑफ अलाउइंग में कि हमेशा रिसीविंग मोड में, यू हैव टू बी वेरी गुड इन रिसीविंग। किसी भी चीज़ को अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो दिल खोल के खुश होके उसको लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, या इस तरह से, या कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, तो यूनिवर्स ये सब चीज़ें भी नोटिस करता है। बहुत खुशी से लेना चाहिए और खुशी से देना भी चाहिए, तो वो उससे आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। जब हम गिफ्ट लेने के रिसीविंग मोड में रहते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड मूड में रहते हैं, तो आपको गिफ्ट ही गिफ्ट मिलती जाती है और आपको रिसीव करना चाहिए, देना भी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये 3 रूल पता होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है हाउ टू यूज़ देम, उसको कैसे यूज़ करना है, और व्हाट आर द टूल्स, उसके टूल्स क्या है, इक्विपमेंट क्या है, उस रूल्स के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। तो ये टूल्स हैं हमारे, जैसे एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, प्रेयर है, या मेडिटेशन है, ये टूल्स हैं इसके। अब आप किसी को भी जो आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा हो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, और इस तरह के टूल्स को यूज़ करके आप अपनी बॉडी में भी चेंजेस ला सकते हो, माइंड में भी चेंजेस ला सकते हो, और उसकी वजह से आपके वाइब्रेशन चेंज होंगे, आप हाईएस्ट क्रिएशन बनोगे, और आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी हाईएस्ट क्रिएशन वाली आएंगी। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सही वाइब्रेशन या हाई वाइब्रेशन में हमेशा वाइब्रेट करते हो, खुश रहते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है आपकी, आप अंदर से आपका जो रीप्रोग्रामिंग है वो भी हो चुकी है, तो चीज़ें खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगी, वो चीज़ें आपको ढूंढेंगी और वो आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि लॉ है ये, आप जो सोचोगे वही आपके पास होना चाहिए। आप फील कर रहे हो रिच, पर अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से रिचनेस ढूंढते हुए आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगी, कोई गिफ्ट देके जाएगा, कुछ भी होगा, बट वो नेचर का लॉ है कि आपको इक्विवेलेंट वो बना के ही रहता है, इसलिए बोलते हैं ये काम ऑटोमेटिक होते हैं। तो आज से आपको ये विश्वास हो गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो 100% श्योर है कि ये रियल है, इफ़ेक्टिव है और ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है आपकी लाइफ में। तो आज से ही ये सारे टूल्स, आपको जो अच्छा लग रहा हो वो करिए। ग्रेटिट्यूड तो आज से ही शुरू कीजिए, ये लाइफ को चेंज करने वाली प्रैक्टिस है और बहुत ईजी है, और उसको शुरू कीजिए और जो चाहो वो अट्रैक्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक